स्टार था। इसका कारण क्या है गाइस कि जे स्टार गाने ड्रॉप नहीं करते। ये स्टार कहाँ है? हाँ जी, सत श्रीकाल जी। सो जे स्टार प्रीमियम इन मेलबर्न का बॉलीवुड सॉरी एट 7th नवंबर है ट्रैक लॉन्च। सो बी रेडी फॉर द भंगड़ा, यू नो, मुंदरी बनाई फिरे। इस वीडियो को देखने के बाद किसी के दिमाग में भी कोई सवाल वगैरह होगा नहीं, और जितने भी गलत फहमी थे सब लोगों की इंटरनेट वगैरह में जो भी रूमर्स वगैरह फैले थे जे स्टार के बारे में, तो उस सब चीज़ों को हम आज प्रूफ के साथ क्लियर करने वाले हैं। और इस वीडियो में कोई क्लिकबैट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है जे स्टार के बारे में, और जितने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा दिया हुआ। तो रूमर्स की हम बात करें तो रूमर्स भी बहुत सारे चल रहे हैं कुछ सालों से, यहाँ दिखे थे वहाँ दिखे थे, उन सब के बारे में हम बात करेंगे प्रूफ के साथ। तो अगर आप जे स्टार के बहुत बड़े फैन हो या फिर इस मिस्टीरियस इंसान के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, नमस्कार, मैं हूं जैक। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज जैसे कि मैंने कहा जे स्टार के बारे में बात करनी, तो मैं कुछ की पॉइंट्स बता दूं। तो हम इस वीडियो में जे स्टार के लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे, कैसे उनका करियर वगैरह हो गया, जिनके साथ वो मिले थे, और अब रिसेंटली मेन इंपॉर्टेंट वो कहाँ है, कहाँ पे क्या कर क्या रहे हैं, कैसे मतलब इतने सालों से उन्होंने कुछ ड्रॉप ही नहीं किया म्यूजिक वगैरह उनकी, तो ऐसा हो क्यों रहा है। मैं अगर कहूँगा तो ऐसी बातें चलेंगी नहीं, तो खुद हम जे स्टार के कई बातों से ये समझेंगे कि उन्होंने अपने बारे में क्या कहा है। आज से कुछ 9 साल पहले पीटीसी पंजाब नामक एक नेटवर्क था, जिसे हम ऐसे टीवी शोज वगैरह, एक टीवी का चैनल ही पकड़ लो, ठीक है। तो इस शो में जे स्टार ने अपनी पहली इंटरव्यू दी थी, और इस शो में कुछ सिंगिंग वगैरह भी सब चलता रहता, तो जे स्टार उसमें भी थोड़ी बार आ चुके हैं, वो बात तो अलग है। हम मेनली जे स्टार के बारे में बात करने वाले हैं। तो उन्होंने अपने उस वीडियो में ये कहा था, जे स्टार का असली नाम है जगदीप सिंह, और जे स्टार उनका स्टेज नेम है। जे स्टार के पेरेंट्स जो कि है वो तो है नहीं, उनकी बहनों ने जे स्टार को पाला, वो बहुत थैंकफुल है उनके लिए। अगर हम इनकी सिंगिंग के करियर के बारे में बात करें तो इतना तो पता है कि वो उन्होंने सिंगिंग वगैरह कहीं भी क्लासेस वगैरह कुछ नहीं लिए थे, वो कहीं से कैसेट वगैरह जो भी लेते कैसेट के साथ गाते थे, और उन्होंने कहीं से हारमोनियम भी चोरी कर लाया थी, क्योंकि वो इंटरेस्ट उतना था। और चोरी के हिसाब से बात नहीं है, इसी की रिश्तेदारी में अपने रिलेटिव में ऐसे लिए थे वगैरह, पैसे वगैरह देना जो भी है। ऐसे उन्होंने कुछ मतलब इंटरव्यू में कहा था, आप जाके वो भी देख सकते हो। जे स्टार सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे, मगर हर किसी की फैमिली में सब ये चाहता है कि बच्चा कोई जॉब वगैरह करे, मतलब एक स्टेबल सा इनकम सोर्स मिल जाए जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर जे स्टार की बात अलग थी, वो गायकी वगैरह में सब जाना चाहते थे, तो फैमिली वालों में बोलते थे जैसे कि ना ये सब ना करो। जब से जे स्टार ने नाम वगैरह कमा लिया तो फैमिली वाले भी चलो खुश है कि नाम वगैरह रोशन कर दिया। मेन चीज़ ये इंसान इतना मिस्टीरियस टाइप का क्यों है, क्योंकि अगर हम बात करें इंसान की तो हमें ज़्यादातर ये पता लगता है कि जे स्टार को डाउन टू अर्थ टाइप के इंसान आते हैं, ठीक है। और अगर जे स्टार के डाउन टू अर्थ की हम बात करें तो उनकी वाइब जरी सी देसी लगती है, मतलब देसी टाइप है। कहते हैं ना मिडिल क्लास से भी थोड़ा सा लोअर टाइप, ऐसे मतलब कहना तो नहीं चाहिए, मगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ जिस हिसाब से मैंने इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की है। जब उनकी पहले इंटरव्यू हुई थी तभी भी उन्होंने ये बात कही थी कि वो अपने आप को अभी उतना बड़ा इंसान नहीं समझते, इतने काबिलमंद इंसान नहीं समझते कि वो इंटरव्यू में आ जाए। इसके इंटरव्यू में तो बड़े बड़े लोग ही आते हैं, तो जे स्टार तो बड़े इंसान थे, मगर वो अपने आप को फिर भी इतना बड़ा इंसान नहीं समझते थे, क्योंकि उनके जो भी बैंगर्स वगैरह आ गए, नाना हो गया, कुलारा वगैरह हो गया, और गबरी भी उन्होंने हनी पार्टी के साथ की थी, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये होता था कि जैसे तो हमारे गाने वायरल ना हो गए। इस हिसाब से जे स्टार अपने और ही गाने ड्रॉप करते गए। अब जैसे कि हमको पता है कि वो सच में एक लेजेंड बन चुके हैं। कंट्रोवर्सी के बारे में अगर हम बात करें तो जे स्टार के साथ ऐसी कंट्रोवर्सी तो टी सीरीज के साथ ही हुई थी। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਵਜੇ ਜੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ 뮤직 ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਮਾਈ ਟਰੈਕ ਨਾਨਾ ਨਾਨਾ ਫॉर ਰਾਬਤਾ मूवी ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬॉयफ्रेंड विदाउट माई कंसेंट copyright infringement stop stealing support original पंजाबी song नाना नाना जे स्टार।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ 뮤직 ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਨਾਨਾ ਨਾਨਾ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਮੂਵੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ओरिजिनली ये सॉन्ग नाना नाना लिखिया गाया ते इसका म्यूजिक भी जे स्टार ने आप ही कंपोज किया होया है। हर बॉलीवुड मूवी विच अजकल पंजाबी गाणियां दा काफ़ी क्रेज़ रहिंदा है, लेकिन इहदे नाल पंजाबी सिंगर्स नूं काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पैंदा है। इसी तरह जे स्टार ने भी टी सीरीज़ ते कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का इशू चुक्या है ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ओरिजिनल ਨੂੰ सपोर्ट किया जावे। तो जे स्टार का एक सॉन्ग नाना नाना जो कि 2015 में रिलीज हुआ था, आज से कुछ 10 साल पहले, तो टी सीरीज ने भी 2017 में मैं तेरा बॉयफ्रेंड नामक एक सॉन्ग रिलीज किया था। हम अगर इनके फेसबुक की पोस्ट को देखें तो जिस हिसाब से जे स्टार ने हैशटैग्स वगैरह डाले हैं, जिस हिसाब से कैप्शन वगैरह लिखे हैं, इसको देख के तो ऐसा लगता है कि जे स्टार इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो कॉपी तो हो नहीं सकता इस हिसाब से जो मैं कह रहा हूँ। अगर हम टी सीरीज की बात करें तो टी सीरीज टोटली देखिए बॉलीवुड वगैरह सब कुछ है ना, वहाँ पे उसका प्लेस है। तो जहाँ पे हम बॉलीवुड की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको ये पता लगता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे गाने बॉलीवुड में कॉपी किए गए हैं। कॉपी या फिर हम कह दें कि रीमिक्स वगैरह जो रीमेक वगैरह जो भी है वो भी बिना परमिशन के। ये बात है कि इंडियंस को पता भी नहीं कि पाकिस्तान के गाने यहाँ पे रीमिक्स हो चुके हैं, वो भी बड़े बड़े मूवीज़ में बॉलीवुड के अंदर। वैसे तो ये बात सच है कि जे स्टार ने जब कॉपीराइट वाला इशू डाला था ना टी सीरीज़ के ऊपर, तो टी सीरीज़ ने भी रिप्लाई दिया था कि इनका एक पुराना गाना है पंजाबी ब्लॉकबस्टर नामक किसी एल्बम वगैरह से, उस गाने का नाम है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो कि 2007 में आया था। और ये कैसे है, मतलब इस गाने के बारे में इंटरनेट में कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, आप इतना नहीं जानना। बहुत सारे लोगों का अभी कहना है कि जैसे कि आप ये वीडियो देखिए, आप ही की तरह इस सॉन्ग को मैंने गूगल, यूट्यूब हर जगह ढूंढा बट मुझे नहीं मिला, लेकिन एक ऐप पे ये गाना अवेलेबल है, फ्री म्यूजिक पे ये सॉन्ग अवेलेबल है। मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, तू मैनू कहंदी ना 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 ना, रुक ते जा मेरी गल तो सुन ले। विंक म्यूजिक में तो मैंने ढूंढा, मुझे कहीं पे भी विंक म्यूजिक में हो, कहीं पे ऑनलाइन कहीं नहीं मिला। मेनली अगर हम बात करें तो मुझे ये एप्पल म्यूजिक में मिला गाना। तो जिस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मुझे ये गाना जब मैंने सुना था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नए लोगों के द्वारा इस गाने की वाइब को पुरानी बनाने की कोशिश की गई है। और 2007 की अगर हम बात करें तो 2007 में भी कोई इतना भी पुराना लगने लायक गाना बना देना। और ये जो सिंगर वगैरह है, म्यूजिक कंपोजर्स हो गए इसके और इसके जो भी लिरिसिस्ट वगैरह हो गए, इनके बारे में इंटरनेट में कहीं भी मतलब कुछ मिला ही नहीं, ठीक है, ढूंढने के लिए। ऊपर से टी सीरीज़ का लेबल वगैरह हो गया, ये पंजाबी ब्लॉकबस्टर, ये है क्या चीज़, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि किस चीज़ के बारे में बात हुई है। ये मेरी सबसे पहली बात है कि जे स्टार ने सबसे पहले नाना नाना सॉन्ग बनाया था, उसके बाद मैं तेरा बॉयफ्रेंड नामक एक टी सीरीज ने सॉन्ग बनाया, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास होता है कि टी सीरीज अपना दिमाग चला के ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का गाना है ना, इसको 2007 का साल से चेंज करके इसको तभी के तभी, जैसे कि लोग उनके ऊपर एलिगेशंस वगैरह कुछ भी ना हो, इस हिसाब से टी सीरीज ने अपना मास्टरमाइंड लगा के इस गाने को बनाया था। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये सॉन्ग 2007 का गाना जैसे लगता ही नहीं, 90s का सॉन्ग जैसे लगता है। ऊपर से ये ऐसा भी लगता है कि नए इक्विपमेंट्स के साथ कोई पुराना गाना बनाने की कोशिश की गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, लोगों के पर्सपेक्टिव अलग हो सकते हैं, तो ये बात है। और जे स्टार भी चुप हो गए क्योंकि अभी टी सीरीज तो बहुत बड़ी म्यूजिक लेवल है। सोर्सेस के हिसाब से हमें उनके डेब्यू के बारे में ये पता लगता है कि उन्होंने शुरुआत गबरू से ही की थी, पर हनी सिंह जी जे स्टार के साथ इतने टाइम से है तो हमें ये पता लगता है कि हनी सिंह ने तो बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया होगा जे स्टार को। और जिस हिसाब से हनी सिंह कह रहे हैं तो उस हिसाब से यही लगता है कि जे स्टार को सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। लिरिक्स वगैरह में इंटरेस्ट तो मुझे लगता नहीं, शायद उनको इंटरेस्ट हुआ होगा मगर वो कर नहीं पा सकते थे, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया, मतलब उनको लिरिक्स वगैरह भी अगर हमको कार करना पड़ता है ना, कभी कभार लिरिक्स वगैरह लिखना पड़ रहा है तो लाइन्स वगैरह में कहीं चूक जाते हैं, ट्यूनिंग वगैरह कभी कभी नहीं मिल सकती, कभी कभी म्यूजिक कंपोजिशन में तकलीफ हो सकती है, ये सब थोड़े बहुत मैच ना हो पा रहे हो म्यूजिक से। तो इस सब समझ लगता है कि जे स्टार ओनली सिंगिंग में ध्यान देते हैं ज़्यादातर। सिंगिंग के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि जे स्टार को म्यूजिक में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि उनका कहना ये भी था कि उन्होंने प्रीत हरिपाल के साथ 1.5 साल तक कोरस किया था
और कोरस के हिसाब से मुझे ये भी लगता है कि म्यूजिक में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था जे स्टार को, और उनकी म्यूजिक भी मतलब अलग लेवल की है। मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक मैं इन्फॉर्मेशन निकालूँ, जे स्टार को ओनली सिंगिंग और म्यूजिक में इंटरेस्ट था। म्यूजिक्स में मुझे नहीं लगता कि जे स्टार को इतना इंटरेस्ट वगैरह था या नहीं। तो जे स्टार ने जैसे कि चमक चलो का रिमिक्स बनाया था, अब ऑब्वियस सी बात है चमक चलो गाना उन्होंने सुन लिया कभी ना कभी और उसका रिमिक्स मतलब मन से बना दिया। तो जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने गाना सुना था उसको रिमिक्स बनाया, तो ये सच हो सकता है कि टी सीरीज में 2007 में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गाना बनाया था। फिर कभी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गाना सुना होगा जे स्टार ने, और शायद जे स्टार ने सोचा होगा कि अब तो इंटरनेट पर कहीं भी अवेलेबल है नहीं है, ऐसा लगता था हमको शायद से, इस सब से उन्होंने मे बी बना दिया होगा। टी सीरीज भी शायद से चुप थी क्योंकि ये अकेला बंदे ने ऐसे गाना अपने सॉन्ग को जो कि कॉपी किया था होगा, और मे बी इसलिए क्योंकि वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, और शायद टी सीरीज ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के अपने मैं तेरा बॉयफ्रेंड राब्ता जो मूवी है उनकी मूवी की इसके अंदर गाने डालने की सोची हुई। मुझे ऐसा भी लगता है कि जे स्टार जब से उनका नाना नाना जो कि हिट हो गया ना, तब से वो उतना इंटरव्यू में लाइव लाइट्स में नहीं आता शायद से, क्योंकि मे बी उनको कहीं ना कहीं दिमाग में ये डर था कि कहीं उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गाने का रिमिक्स वगैरह कोई बोल ना दे, इसलिए शायद से वो इंटरव्यू नहीं देते थे। वो कुछ ऐसे ही बोलते थे बहाना वगैरह में काबिल नहीं हो वगैरह वगैरह। कई लोगों का ये भी कहना था कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हो जे स्टार ने ऑफिशियली पोस्ट किया था नवंबर 18, 2017 को। उसके बाद इन्होंने जनवरी 14, 2018 को पोस्ट किया था। उसके बाद इन्होंने आखिरी में अक्टूबर 23, 2020 को पोस्ट किया था, ये कहते हुए कि वो ठीक हो चुके हैं और वो आगे सॉन्ग्स डालेंगे। तो जिस हिसाब से हम कहें, इनको लगभग 1 साल लगा रिकवर होने के लिए, इतना खतरनाक तरीके से इनका एक्सीडेंट हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम होगा, इनको पता नहीं होगा और वो सच में अब भी फिर से बीमार हुए होंगे। जे स्टार के बारे में अगर बात करें तो कई लोगों का ये भी कहना है कि वो लाइव शोज वगैरह इवन पिछले साल ही जनवरी 2024 में जे स्टार को स्पॉट किया गया था। वो एक कॉलेज में लाइव शो परफॉर्म कर रहे थे। मतलब ही इज टोटली फिट एंड फाइन और टेंशन लेने वाली वैसी कोई बात नहीं है। सत श्री अकाल, शुभ जे स्टार। सो मैं आ रहा हूँ जी आपके कॉलेज NIET अलवर। तो गाइस जैसा कि आपने सुना, रैपबॉट ने कहा था जनवरी 2024 को उन्हें स्पॉट किया गया था, और ऊपर से जे स्टार का ये जो वीडियो है ये आधा दिखा के बस स्किप कर दिया और इसके बाद कोई वीडियो के बारे में कुछ बोला ही नहीं। मगर मैं जो ये जे स्टार का वीडियो रैपबॉट ने दिखाया था ना बीच में, तो इस वीडियो को मैं अभी दिखाता हूँ आपको, पूरा देख लेना। सत श्री अकाल, शुभ जे स्टार। सो मैं आ रहा हूँ जी आपके कॉलेज NIET अलवर ऑन 23 दिसंबर 2023। So special thanks to Northern Group of Institute NIFD and Mount Letera Z School अलवर। So इस बार मुझे आपके सामने रूबरू होने का मौका दिया लाइमलाइट एंटरटेनमेंट ने। So जे स्टार आ रहा ते भंगड़ा ते पैना। So बी रेडी। मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी जे स्टार। तो सुना गया जे स्टार ने खुद अपने मुंह से कहा कि ये 2023 को गए थे और ये 2023 की क्लिप है, और रैपबॉट ने गलत कहा है जनवरी 2024। तो ये गलत न्यूज़ थी। मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, वैसे तो कोई रिकॉर्ड्स वगैरह ऑफिशियली इन्होंने कुछ कहा नहीं है, मगर जैसे कि आप ये पोस्ट देख सकते हो, मे बी मुझे लगता है ये फ्रेंडशिप टाइप कुछ मजाक से फन लाइक समथिंग किया होगा इन्होंने पोस्ट डाल के। वैलेंटाइंस डे वगैरह हैशटैग लिखा है और हिमांशी खुराना को मेंशन भी किया है। तो जो भी है मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ, इवन जे स्टार ने और किसी ने भी इसके बारे में खुल के बताया नहीं है, तो हम कह नहीं सकते कि ये अफेयर वगैरह मतलब कोई रिलेशनशिप्स वगैरह में थे। जे स्टार ने तो माफिया मुंडी ज्वाइन की थी। उन्होंने जब कुछ टाइम के बाद माफिया मुंडी को छोड़ दिया तो अपना एक नया सा प्रोडक्शन लेबल उन्होंने खोल दिया था जे स्टार प्रोडक्शंस नाम से, और उसी में वो नाना नाना हुलारा बैंगर्स वगैरह जो की है ड्रॉप करते जाते थे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अचानक से कोई और आर्टिस्ट वगैरह के गाने आने लग गए उस प्रोडक्शन के नीचे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जे स्टार है कहाँ। तो जैसे कि बहुत सारे टाइम तक इंटरनेट में यूट्यूब वगैरह में हर जगह यही चल रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स अब तक अभी भी यही कह रहे हैं कि जे स्टार का कहीं आता पता नहीं है, उनका मारदा एक सॉन्ग आया था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इंस्टाग्राम पे जे स्टार का अगस्त 1 तारीख जो कि उनका बर्थडे के दिन एक पोस्ट आया था
2022 को। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगस्त 2 को भी एक पोस्ट आया था फेसबुक में। आज की अगर मैं डेट कहता हूँ, आज की तारीख है 4 मई 2025, ठीक है। तो जहाँ मैंने इंस्टा में देखा था ना, तो अगस्त 1 तारीख के बाद भी इनका कोई पोस्ट आया था। जेस्टर ने किसी पंजाबी पुलिस ऑफिसर के साथ कोलैब करके एक पोस्ट डाला था जिसमें जेस्टर नहीं था। वो पोस्ट में मतलब एक फोटो था एक पंजाबी ऑफिसर का, जो कि क्या था पता नहीं, कांग्रेचुलेशंस कुछ लिखा था नीचे, और उसमें लाइक्स वगैरह बहुत कम थे, 46 के आसपास लाइक्स थे जब मैंने देखा था। मैंने ये बड़ी गलती की थी कि मैंने उस पोस्ट का कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ये मेरी गलती थी। मगर जहाँ तक मुझे पता है कि जिन लोगों ने भी उसको लाइक किया फिर देखा होगा ना, उन लोगों को पता होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सच है। और अभी वो फिलहाल में पोस्ट डिलीट कर चुका है उन लोगों ने, क्यों पता नहीं, थोड़े टाइम पे तो उन्होंने थोड़े 2-4 दिनों के अंदर पोस्ट डिलीट कर दिया, तो मैं फिर से हल्का बका हो गया। मगर मुझे इतना तो याद है, सच में याद है कि वो जे स्टार के अकाउंट में ही मैंने देखा था, ठीक है। और मोस्टली लोगों को पता भी हुआ ये बात। तो ये जो भी गलतफहमी थी, मैंने जितना हो सके उतना मिटा दिया मैंने गलतफहमियत। और जे स्टार के बारे में एक फैक्ट भी शायद से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि उन्हें 7 फिल्मों के ऑफर्स मिले थे। उन्होंने अपने आप को अभी तक उतना भी मतलब काबिलमंद इंसान समझा नहीं था, इसलिए उन्होंने ऑफर्स को उतना मतलब सीरियसली लिया नहीं था उस टाइम पे। तो म्यूजिक में ही मतलब ध्यान देते गए। और जे स्टार का जो नाना नाना सॉन्ग है, उसके लास्ट के बस 3 सेकंड सुन लेना। उन 3 सेकंड में जो म्यूज़िक या ट्यून जो भी कहते हैं उसको, वो सेम टू सेम मारदा के म्यूज़िक जैसे लगता है।